तो क्या यूक्रेन से दो प्रांत अलग करने के बाद रूस अब कुछ और बड़ा करने वाला है? क्या वो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि रूस की संसद ने पुतिन को रूस से बाहर भी सेना के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वहीं अब नई सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है, अस्पताल तक बना डाला है। यूक्रेन की सीमा पर हर ओर रूसी सैनिक तैनात हैं। बेलारूस के साथ रूसी सेना ने युद्धाभ्यास भी बढ़ा दिया है। इसके चलते चिंता बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले पूर्वी यूक्रेन के दो प्रांतों डोनेट्स्क और लुहांस्क की आजादी को मान्यता दे दी और फिर इसके बाद रूसी संसद के ऊपरी सदन से देश के बाहर सेना के इस्तेमाल की अनुमति ले ली। इसके बाद कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिनमें दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा रूस का मिलिट्री अड्डा। ये सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन की सीमा की हैं। अमेरिकी कंपनी मैक्जार ने तस्वीरें जारी की हैं। इनमें दिखता है कि दक्षिणी बेलारूस और पश्चिमी रूस में यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना का नया मूवमेंट हुआ है। बेलारूस के मोजीर की एयरफील्ड में करीब 100 गाड़ियां और टेंट दिख रहे हैं। एक और तस्वीर में यूक्रेन के बेहद करीब रूस का क्लिंट्सी इलाका दिख रहा है, जहां रूसी सेना और आधुनिक उपकरण दिख रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में रूस का बेलगोरोड इलाका दिख रहा है, जो कि यूक्रेन सीमा के बेहद करीब है। यहां सेना के अलावा एक नया अस्पताल दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल हाल ही में बनाया गया है। हमारे सहयोगी शवन हमारे साथ मौजूद है। शवन, अभी हम वहां पर पहुंचे थे और वहां जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप यहां पर शूट नहीं कर सकते। देखिए, करीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि दो ऐसे बॉर्डर चेक पोस्ट हैं जहाँ पे यूक्रेनियन साइड में काफी सारी आर्मी के डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और रशियन साइड की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से करीबन 1 से 1 घंटे की ड्राइव, अगर यूक्रेनियन बॉर्डर से की बात करें 1 घंटे की ड्राइव में आप पहुंचेंगे बेलगोरोड। और बेलगोरोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है वो, क्योंकि अगर सैटेलाइट इमेजेस की बात करें कि सबसे ज्यादा अगर डिप्लॉयमेंट अगर दिखता है तो बेलगोरोड इलाकों में, और साथ ही साथ वहां पे अस्पताल बनाया गया है। वो एकदम हाल ही में बनाया गया अस्पताल, जिससे साफ जाहिर होता है कि क्या इंटेंशन, आखिरकार रूस का इंटेंशन क्या है, ये साफ दिखता है। और बेलगोरोड से ही पता चलता है। रिपब्लिक भारत सबसे पहला भारतीय चैनल जो बेलगोरोड के सामने से रिपोर्ट कराई। वहीं बताया जा रहा है कि डोनेट्स्क को अलग देश की मान्यता देने के बाद वहां की सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ने लगे हैं। रिपब्लिक भारत यूक्रेन और रूस की सीमा पर पहुंचा है और वहां क्या चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। ये आखिरी गांव जो है, बार बार हम बता रहे हैं कि यही है आखिरी गांव। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर रशिया की सीमा है। वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है और बहुत सारे अभी ट्रक्स भी आर्मी के पहुंचे थे। कुछ ऐसे भी ट्रक यहां पर पहुंचे जो गुड्स कैरियर के काम करते हैं। और एक बड़ी लंबी लाइन हमने देखी। मैं फिर से कहूंगा, यहां देखिए आप, वो जो आपको दूर तस्वीर दिखाई दे रही है वो रशिया की तस्वीर है, वही बॉर्डर है। और यहां पर कुछ ट्रकों को रोका गया था। वहां पर हमने क्या देखा था वो भी हम हाल जानने की कोशिश करेंगे। शवन, जब हम पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में ट्रक थे और ट्रकों को रोक दिया गया, बड़ी लंबी कतार लगी थी उसकी भी।
ये पूरे इलाका, ये पूरे हाईवे जो देख रहे हैं, इसमें यूक्रेनियन आर्मी के अलावा यूक्रेनियन पुलिस और ट्रक के जो कतार जो हमने देखी थी, उसके कारण ये है कि वहां पे चेक पोस्ट में चेकिंग किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं कि लोग कहां से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग रशिया के इलाके से भी यूक्रेन में आ रहे थे और यूक्रेन से भी कुछ लोग रशिया के तरफ जा रहे थे, जिसके कारण इस इलाके में हम देख रहे हैं कि लगातार चेकिंग बढ़ती जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हालात गंभीर हैं। हालांकि रूस की सेना ने अभी तक किसी भी तरह का कोई हमला यूक्रेन पर नहीं किया है, लेकिन उसके करीब 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं। समुद्र में भी रूसी जहाज मौजूद हैं। वहीं पुतिन लगातार कह रहे हैं कि हम कोई हमला नहीं कर रहे, आगे क्या हालात बनते हैं उसे देखकर फैसला लेंगे। और पुतिन लगातार यूक्रेन से कह रहे हैं कि नाटो में शामिल होने का ख्याल छोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।